नमस्कार और स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट बुक ब्रीज में। आज हम एक ऐसी किताब में उतरने जा रहे हैं जो लोगों को जीतना सिखाती है, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से। जिसका हर अध्याय एक खुलती हुई खिड़की की तरह है जिससे रिश्तों की रोशनी भीतर आती है। और ये किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम से सवाल से, क्यों कुछ लोग जहां भी जाते हैं लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं, और क्यों कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। क्या ये सिर्फ व्यक्तित्व का खेल है या इसमें कोई गुप्त सूत्र है? शायद इसका जवाब हमें उस छोटी सी घटना में मिल सकता है जो अमेरिका की एक जेल में हुई थी। एक कैदी था जिसे सब असामाजिक मानते थे, किसी से बात नहीं करता था, न अपने गुनाह पर पछता था। एक मनोवैज्ञानिक उससे मिलने गया लेकिन बात नहीं बनी। फिर उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने कैदी की एक पुरानी ड्राइंग की तारीफ कर दी। बस यही एक तारीफ एक दरवाजा बन गई। वो कैदी जो अब तक चुप्पी की दीवार के पीछे था, बोलने लगा, खुलने लगा और बाद में सुधार कार्यक्रम का हिस्सा भी बना। ये घटना किसी किताब की कहानी नहीं बल्कि मानव व्यवहार की सच्चाई है। तारीफ अगर सच्चे मन से हो तो वो पत्थर को भी पिघला सकती है। असल में हम सभी के भीतर एक गहरी चाह होती है, मुझे महसूस हो कि मैं खास हूं, और अगर कोई हमें ये एहसास दिला दे तो हम उनके लिए खिड़कियां भी खोल देते हैं और दरवाजे भी। इसी आधार पर पहला बड़ा सिद्धांत बनता है, क्रिटिसाइज नहीं, अप्रिशिएट करो। लेकिन शर्त है तारीफ बनावटी नहीं होनी चाहिए। सच्ची तारीफ वो होती है जो सामने वाले की आंखों में चमक ले आए। एक बार की बात है, अब्राहम लिंकन एक अफसर पर बहुत गुस्सा थे। उन्होंने गुस्से में एक चिट्ठी लिखी, बड़ी लंबी और कटु भाषा में, लेकिन उन्होंने उसे भेजा नहीं, बस रख दिया। बाद में उन्होंने वो चिट्ठी फाड़ दी। लिंकन ने खुद कहा था, हर किसी की आलोचना करना आसान है, लेकिन किसी को समझना वो ताकत की निशानी है। यह वही सिद्धांत है जो रिश्तों की नींव को मजबूत करता है। आलोचना से अगर लोग सुधरते तो हर डांट फटकार के बाद इंसान बेहतर बनता। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आलोचना से अक्सर लोग या तो गुस्से में आ जाते हैं या फिर अपनी गलती के बचाव में जुट जाते हैं। ऐसे में सुधार की बजाय दूरी बनती है, और यही दूरी रिश्तों को तोड़ती है। अब सोचिए, जब कोई आपकी सिर्फ गलती निकालता है आप अंदर से क्या महसूस करते हैं? लेकिन जब वही व्यक्ति आपकी किसी छोटी सी कोशिश की भी तारीफ करता है, आप कैसा महसूस करते हैं? यही फर्क समझाता है कि क्यों प्रशंसा एक कला है और आलोचना अक्सर केवल अहंकार की तुष्टि। दूसरा बड़ा सिद्धांत आता है, ईमानदार रुचि दिखाओ। यह उतना ही सरल है जितना एक मुस्कान, जितना एक नाम याद रखना। लेखक एक घटना का जिक्र करते हैं जब वो एक पार्टी में एक अजनबी से मिले। वो शख्स घुड़सवारी का शौकीन था। लेखक ने कुछ नहीं कहा, बस उत्सुकता से उसकी बातें सुनी, और अंत में वो शख्स बोला, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने तो मुझे अपना समझा। गौर करने की बात यह है कि लेखक ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ उसे सुनते रहे। ये सुनना दिखावटी नहीं था, वो वास्तव में जानना चाहते थे। यहां एक छुपा हुआ सच है, हम सभी बोलना चाहते हैं, लेकिन सुना जाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी लगता है। इसलिए जब कोई हमें बिना टोके, बिना भटकाए ध्यान से सुनता है तो वो सिर्फ हमारे शब्द नहीं सुनता, वो हमें पहचान देता है। एक बार थॉमस एडिसन की लैब में आग लग गई। करोड़ों की रिसर्च और मशीनें जलकर खाक हो गईं। लेकिन जब उनके बेटे ने उन्हें ढूंढा तो एडिसन मुस्कुरा रहे थे। बोले, जाओ तुम्हारी मां को बुलाओ, उसे ये नजारा शायद फिर कभी देखने को न मिले। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये एक ऐसी सोच है जो मुश्किल में भी मुस्कान खोज लेती है। और यही सोच इंसानों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। अब हम आते हैं एक और जादुई सूत्र पर। सामने वाले का नाम याद रखो। हां, सुनने में मामूली लगे लेकिन इसका असर असाधारण होता है। नाम किसी भी इंसान के लिए उसकी पहचान है, उसका संगीत है। नेपोलियन बोनापार्ट कहा करते थे, मुझे वो सिपाही चाहिए जो दुश्मन को भले भूल जाए लेकिन दोस्त का नाम न भूले। जब हम किसी को उनके नाम से बुलाते हैं तो हम कह रहे होते हैं, तुम मेरे लिए एक शख्स हो, भीड़ नहीं। लेखक बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक होटल स्टाफ का नाम याद रखा और बाद में उसी स्टाफ ने उनकी हर छोटी छोटी जरूरत को दिल से निभाया, क्योंकि इंसान सम्मान के बदले समर्पण देता है। इन सिद्धांतों में एक गहरी बात छिपी है। बात सिर्फ टेक्निक की नहीं है, भाव की है। आप कितनी बार मुस्कुरा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आपकी मुस्कान असली है या नहीं। आप तारीफ कर रहे हैं लेकिन क्या वो दिल से है या सिर्फ रणनीति? रिश्ते तकनीकी प्लानिंग से नहीं, इंसानी गर्माहट से बनते हैं। इन सभी विचारों को पढ़ते हुए हमें एहसास होता है कि ये कोई आधुनिक हैक नहीं बल्कि पुराने और बुनियादी मानवीय मूल्यों की याद है जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं।
इस किताब का असली जादू तब खुलता है जब हम इसे पढ़ना बंद करते हैं और जीना शुरू करते हैं। जब हम किसी को प्रभावित करने या उसे अपनी बात मानने की कोशिश करते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर होती है तर्क देना, प्रमाण देना या सामने वाले की सोच को सही दिशा में मोड़ना। लेकिन क्या सच में इससे कुछ बदलता है? कई बार हम देखते हैं कि जितना हम जोर देकर अपनी बात कहना चाहते हैं, सामने वाला उतना ही ज्यादा रक्षात्मक हो जाता है। जैसे किसी दरवाजे को जबरन खोलने की कोशिश की जाए, वो और ज्यादा जाम हो जाए। रिश्तों में यही होता है। जब हम बहस करते हैं तो जीतने की चाह में हम बहुत कुछ हार जाते हैं। सामने वाला इंसान, उसका सम्मान, उसकी भावनाएं और सबसे जरूरी उसकी दोस्ती। असल में मनुष्य तर्क से नहीं, भावना से जीतता और हारता है। जब आप किसी से बहस में जीत जाते हैं तो उसने केवल आपकी बात मान ली होती है, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं आया होता। उसकी भावनाएं, उसका आत्मसम्मान, उसके विचार अभी भी आपके विरोध में खड़े रहते हैं, अंदर ही अंदर। और यही असली नुकसान है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े व्यापारी ने अपने एक पुराने ग्राहक को एक नया प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की। ग्राहक थोड़ा उलझा हुआ था, उसे प्रोडक्ट में कुछ खामियां लग रही थीं। व्यापारी ने तर्कों के सहारे समझाने की कोशिश की, आंकड़े, लागत, उपयोगिता सब कुछ गिनवा दिया। पर ग्राहक अंत में कह बैठा, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। व्यापारी ने बात वहीं छोड़ दी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसी ग्राहक ने खुद आकर वो प्रोडक्ट खरीदा। वजह, व्यापारी ने उसे उस समय भावनात्मक रूप से जीतने की कोशिश नहीं की थी। उसने उसे सोचने का समय दिया था, तर्क नहीं थोपा। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर उस व्यापारी ने ग्राहक को गलत साबित करने की कोशिश की होती या उसे यह जताया होता कि वह कुछ नहीं जानता, तो शायद वह ग्राहक कभी वापस नहीं आता। इसलिए जब भी आप किसी से असहमति में हो तो बहस करने के बजाय उसकी बात को समझने की कोशिश करें। कभी कभी चुप रहना, मुस्कुरा देना या बस मैं समझता हूं कह देना सामने वाले को आपकी बात मानने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अगर आप गलत हैं तो उसे तुरंत और जोरदार तरीके से स्वीकार करें। यह सुनने में कठिन लगता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो सामने वाला हमारी ईमानदारी की सराहना करता है और हमारे प्रति सहानुभूति रखता है। एक बार की बात है, एक व्यापारी ने अपने ग्राहक को गलत माल भेज दिया। जब ग्राहक ने शिकायत की तो व्यापारी ने बिना बहाने बनाए अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। ग्राहक ने न केवल माफ किया बल्कि भविष्य में भी उसी व्यापारी से खरीदारी जारी रखी। यह घटना हमें सिखाती है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना हमारी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की। बातचीत की शुरुआत हमेशा दोस्ताना तरीके से करें। जब हम किसी से मिलते हैं और मुस्कान के साथ बातचीत शुरू करते हैं तो सामने वाला सहज महसूस करता है और बातचीत का माहौल सकारात्मक बनता है। एक बार की बात है, एक सेल्समैन ने एक ग्राहक से मिलने के लिए उसके कार्यालय में प्रवेश किया। उसने देखा कि ग्राहक तनाव में है। उसने बातचीत की शुरुआत एक हल्के फुल्के मजाक से की, जिससे ग्राहक मुस्कुरा उठा। इसके बाद बातचीत सहजता से आगे बढ़ी और सौदा सफल रहा। यह घटना हमें सिखाती है कि दोस्ताना शुरुआत से हम बातचीत को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। एक और सिद्धांत है, सामने वाले को हां कहने के लिए प्रेरित करें। जब हम बातचीत में ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर हां होता है तो सामने वाला हमारे साथ सहमत होने लगता है और बातचीत का प्रवाह सकारात्मक रहता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक ने अपने छात्र से पूछा, तुम्हें गणित पसंद है ना? छात्र ने हां कहा। फिर शिक्षक ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंक बेहतर हों? छात्र ने फिर हां कहा। इस तरह शिक्षक ने छात्र को अपनी बातों से सहमत कर लिया और उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की, सामने वाले को अधिक बोलने दें। जब हम किसी को अपनी बात कहने का मौका देते हैं तो वह महसूस करता है कि उसकी राय की कद्र की जा रही है और वह हमारे प्रति सकारात्मक भाव रखता है। एक बार की बात है, एक प्रबंधक ने अपने कर्मचारी से उसकी समस्याओं के बारे में पूछा और ध्यान से सुना। कर्मचारी ने महसूस किया कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है और वह अपने काम में और अधिक समर्पित हो गया। यह घटना हमें सिखाती है कि सुनने की कला से हम दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर संबंध बना सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ताकि हम उनके दिलों में जगह बना सकें और एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकें। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए हमें बड़ी बातें करनी होंगी, बड़ी योजनाएं बनानी होंगी या बहुत ही ज्यादा बोलना होगा, लेकिन अक्सर असर डालने के लिए सबसे ताकतवर चीज होती है प्रशंसा। हाँ, सच्ची और दिल से की गई तारीफ जो सामने वाले को एहसास दिलाए कि वह किसी मायने में खास है।
यह कोई चापलूसी नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव की सबसे बुनियादी जरूरत को समझने का हुनर है। हर इंसान चाहता है कि उसकी अहमियत को कोई माने। बहुत से लोगों को लगता है कि तारीफ करने से सामने वाला घमंडी हो जाएगा या फिर आपको कमजोर समझेगा। लेकिन असलियत यह है कि तारीफ इंसान के दिल तक पहुंचने की सबसे आसान सीढ़ी है। और जब कोई आपके लिए दरवाजा अपने दिल का खोल दे तो उसमें भरोसे की रोशनी भरना आसान हो जाता है। एक होटल मालिक की कहानी सुनिए, जो अपने यहां आने वाले हर मेहमान को न सिर्फ नाम से याद रखता था, बल्कि उनकी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखता था। एक दिन एक पुराने ग्राहक ने चुपचाप होटल में चेक इन किया। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट के लिए गया तो उसका पसंदीदा अखबार, पसंदीदा कुर्सी और उसकी चाय उसी तरह रखी थी जैसी उसे हमेशा पसंद थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, आपको कैसे याद रहा? होटल मालिक ने कहा, क्यों नहीं याद रहता, आप हमारे लिए खास हैं। उस ग्राहक ने जाते समय होटल को एक बड़ी डील दी, बस इतना कहकर कि आपने मुझे अहमियत दी। यही जादू है सच्ची तारीफ और व्यक्तिगत जुड़ाव का। इसी से जुड़ा एक और सुनहरा सिद्धांत है, लोगों के नाम को महत्व दीजिए। इंसान को उसका नाम दुनिया का सबसे मीठा शब्द लगता है। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो आप अनजाने में ही उसे यह महसूस कराते हैं कि आप उसे पहचानते हैं और वह आपके लिए कोई आम व्यक्ति नहीं है। थॉमस वॉटसन, IBM के संस्थापक, ने कहा था, एक व्यक्ति के नाम में इतनी ताकत होती है कि अगर आप उसका सही उच्चारण करके उसे पुकारें तो वह आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करता है। यानी आप किसी को उसका नाम लेकर बुलाते हैं तो आप उसके आत्मसम्मान को सहला रहे होते हैं। सोचिए, जब किसी दुकान पर दुकानदार आपको नाम से बुलाता है तो आप वहां बार बार जाना पसंद करते हैं। जब आपका बॉस आपका नाम मुस्कुरा कर लेता है तो आप उसके लिए और बेहतर काम करना चाहते हैं। और जब कोई अनजान इंसान भी आपका नाम जानकर आपका सम्मान करता है तो आप उसके साथ जुड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें दिल में बड़ी जगह बना देती हैं। अब एक और गहरा सिद्धांत, अपने विचार किसी पर थोपिए नहीं, बल्कि उन्हें सामने वाले के विचारों से जुड़ने दीजिए। जब आप किसी को यह एहसास कराते हैं कि यह उसका ही आइडिया है तो वो उस पर गर्व महसूस करता है और उसे अपनाता है। फोर्ड मोटर कंपनी के पुराने एग्जीक्यूटिव की बात करें। एक बार उन्होंने अपनी टीम को एक नया प्रोजेक्ट सौंपा, लेकिन आदेश देने की बजाय उन्होंने बस इतना कहा, अगर इस तरह से किया जाए तो कैसा रहेगा, क्या यह आपकी सोच से मेल खाता है? टीम ने सुझाव को खुद अपनाया और उसे और बेहतर बना दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनका निर्णय था, कोई ऊपर से थोपा गया निर्देश नहीं। जब हम दूसरों को अपने विचारों के मालिक बना देते हैं तो वे अपने दिल से उस पर काम करने लगते हैं। अब चलते हैं एक और बेहद इंसानी स्वभाव की ओर, दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें महसूस कराना कि आप उनकी जगह होते तो क्या सोचते। ये शब्द नहीं, भावना की भाषा है। जब कोई उदास होता है और आप उससे कहते हैं, मुझे समझ है कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो आप उसके दुख के हिस्सेदार बनते हैं। यह एक ऐसा जुड़ाव है जो किसी तर्क या ज्ञान से नहीं, बल्कि सहानुभूति से बनता है। एक पुरानी कहानी है, एक महिला अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास जाती है। बेटा बीमार है, लेकिन महिला डरी हुई है। डॉक्टर इलाज तो करता है, लेकिन जाते जाते मुस्कुराकर कहता है, अगर मेरा बेटा होता तो मैं भी यही करता जो आप कर रही हैं। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, घबराइए मत। उस महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर ने कोई दवा नहीं दी, पर भरोसे की डोरी थमा दी। हम सभी इस एक वाक्य से सीख सकते हैं, दूसरे की भावना को समझना सबसे बड़ी शक्ति है किसी को जीतने की। इसी से जुड़ा अगला सिद्धांत है, लोगों की भावनाओं और उपलब्धियों का सच्चे दिल से सम्मान कीजिए। जब कोई कुछ अच्छा करता है तो उसकी सराहना कीजिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं वो आगे और बेहतर करे, बल्कि इसलिए कि वह महसूस करे कि उसकी मेहनत को कोई देख रहा है, कोई सराह रहा है। एक बार एक स्कूल टीचर ने अपनी क्लास में सबसे शांत बच्चे की तारीफ की, जो आमतौर पर किसी की नजर में नहीं आता था। बस इतना कहा, मैंने तुम्हारा काम देखा है, बहुत सलीके से करते हो। उस बच्चे ने पहली बार सिर उठाकर मुस्कुराया। साल के अंत तक वही बच्चा क्लास का सबसे सक्रिय और आत्मविश्वासी छात्र बन चुका था। तारीफ ने उसका आत्मसम्मान जगा दिया। हम ये सब बातें सुनते हैं पर अपनाते नहीं। सोचते हैं कि ये सब सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन असलियत ये है कि ये सिद्धांत इंसान के सबसे मूल स्वभाव को छूते हैं। हम सब चाहें तो इन्हें अपनाकर हर रिश्ते में जादू भर सकते हैं। न कोई दिखावा, न कोई चालाकी, सिर्फ सच्ची भावना, थोड़ा ध्यान, थोड़ी नम्रता और बहुत सारा मानवीय जुड़ाव। और यही है इस ज्ञान की सबसे बड़ी बात। लोग आपको तभी याद रखते हैं जब आपने उन्हें अपने जैसा महसूस कराया हो, जब आपने उन्हें ऊपर उठाया हो, जब आपने उन्हें बेहतर इंसान बनने का एहसास दिलाया हो।
बहुत से लोग सोचते हैं कि बहस जीतना एक तरह की जीत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बार जब आप बहस में जीतते हैं तब भी आप अक्सर एक इंसान को खो देते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान हारकर खुद को अपमानित महसूस नहीं करना चाहता, चाहे वो सही हो या गलत। डेल कार्नेगी की सबसे ताकतवर सीखों में से एक है, बहस से बचो, क्योंकि एक छोटी सी बहस बड़े रिश्तों को तोड़ सकती है। एक बार एक सफल व्यवसायी ने एक पार्टी में बताया कि अब्राहम लिंकन का जन्म केंटुकी में नहीं बल्कि इलिनॉय में हुआ था। एक दूसरे व्यक्ति ने उसे तुरंत टोकते हुए कहा, नहीं, आप गलत हैं। बहस छिड़ गई। अगले दिन व्यवसायी ने खुद उस जानकारी को खोजा और पाया कि वह वास्तव में गलत था, लेकिन उसने उस दूसरे आदमी को कॉल करके माफी नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उसे सुधारा गया वो अपमानजनक था। उसे लगा जैसे उसके आत्मसम्मान पर वार हुआ हो। अब सोचिए, अगर उस आदमी ने बस इतना कहा होता कि आपकी बात दिलचस्प है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, चलिए एक बार साथ में चेक कर लेते हैं, तो न तो बहस होती, न ही कोई अहम पर चोट लगती और दोनों के बीच एक सम्मानजनक संवाद होता। यह वही तरीका है जिससे आप किसी को गलत साबित किए बिना सही बात तक पहुंचा सकते हैं। कार्नेगी कहते हैं, आप एक बहस जीत सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपकी बात कभी नहीं मानेगा, क्योंकि आप उसकी भावनाओं को आहत कर चुके हैं। इसलिए जब भी कोई स्थिति बहस जैसी बनने लगे, वहां अपने अहम को किनारे रखिए और उस इंसान की भावनाओं को प्राथमिकता दीजिए। यह दिखाता है कि आप उससे बेहतर नहीं बल्कि उससे जुड़ना चाहते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण कला, अगर आप किसी की गलती की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो पहले खुद की गलती स्वीकार कीजिए। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी समझ है। जब आप कहते हैं मैं भी ऐसा कर चुका हूं या मुझे भी यही गलती पहले हुई थी, तो आप सामने वाले की रक्षा करते हैं। आप उसका मनोबल नहीं तोड़ते बल्कि उसे रास्ता दिखाते हैं। एक पिता ने अपने बेटे को पढ़ाई में लगातार फेल होते देख डांटना शुरू किया, लेकिन बेटा और जिद्दी हो गया। फिर एक दिन पिता ने अपने कॉलेज की मार्कशीट दिखाई जिसमें 2 बार फेल होने की बात थी। बेटे ने पहली बार पिता की आंखों में इज्जत से देखा। फिर पिता ने कहा, मैं जानता हूं कि यह कितना मुश्किल है, लेकिन मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला और आज तुम्हारे सामने हूं। बेटा रो पड़ा और कहा, अब मैं भी खुद को बदलूंगा। यही है आत्मस्वीकृति की शक्ति। आलोचना करने का सबसे प्रभावी तरीका है उसकी शुरुआत तारीफ से करना। जब आप कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया है, खासतौर पर यह हिस्सा शानदार था, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा ऐसे करें तो और बेहतर हो जाएगा, तो व्यक्ति आलोचना को सहजता से लेता है। उसे लगता है कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, उसे नीचा दिखाना नहीं। एक प्रसिद्ध विज्ञापन कंपनी में सीनियर ने जूनियर के डिजाइन को देखकर कहा, तुम्हारी सोच बहुत क्रिएटिव है, मैं खुद इतने अच्छे रंगों का चुनाव नहीं कर पाता, बस थोड़ा सा टेक्स्ट अगर यूं बदल दिया जाए तो यह परफेक्ट हो जाएगा। वह जूनियर पूरे दिन ऊर्जा से भर गया और पूरी टीम के लिए प्रेरणा बन गया। और फिर आता है एक और मानवीय जुड़ाव का तरीका, लोगों को वह छवि दिखाइए जो वे अपने बारे में देखना चाहते हैं। जब आप किसी को भरोसा दिलाते हैं कि वे जिम्मेदार, ईमानदार और समझदार हैं, तो वे अपने व्यवहार से उस छवि को सच करना चाहते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक बार अपने एक कर्मचारी को चोरी के आरोप में बचाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमेशा ईमानदारी से काम करते हो। कर्मचारी के चेहरे पर एक शर्म और गर्व की मिलीजुली भावनाएं थीं। उस दिन से वह कर्मचारी कंपनी का सबसे वफादार व्यक्ति बन गया। यह उदाहरण हमें बताता है कि जब आप किसी को ऊंचा उठाने की बात करते हैं तो वे खुद को उस ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए, लोग वही बनने की कोशिश करते हैं जैसा उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि वे हैं। अगर आप किसी को बार बार बताते हैं कि वो भरोसेमंद है, तो वह सच में भरोसेमंद बनने की कोशिश करता है। अगर आप किसी को यह जताते हैं कि वह बदल सकता है, तो वह खुद को बदलने का प्रयास करता है। इंसानी व्यवहार की इन बुनियादी बातों को हम जीवन में हर रोज देख सकते हैं। स्कूल में, ऑफिस में, घर में, दुकानों में, हर जगह लोग एक ही चीज चाहते हैं, सम्मान, समझ और जुड़ाव। और यही डेल कार्नेगी ने हमें सिखाया है। बात सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की नहीं है, बात उन्हें समझने, स्वीकार करने और उनका साथ देने की है। अगर हम इस कला को थोड़ा सा भी अपनाना शुरू करें तो न सिर्फ हम लोगों को जीत पाएंगे बल्कि उनके दिलों में भी घर बना सकेंगे। और यही सच्चा प्रभाव है, वो जो शब्दों से नहीं व्यवहार से बनता है। रिश्तों की दुनिया में सबसे अनदेखी पर सबसे प्रभावशाली चीज है प्रामाणिक प्रशंसा। हर इंसान के भीतर एक इच्छा होती है कि उसे पहचाना जाए, सराहा जाए, लेकिन तारीफ और चापलूसी में फर्क होता है। चापलूसी उस मिठास जैसी है जो ऊपर से तो स्वाद देती है लेकिन अंदर से खोखली होती है, जबकि सच्ची प्रशंसा आत्मा तक जाती है।
डेल कार्नेगी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अगर आप किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसकी अच्छाइयों को पहचानिए, उन्हें शब्दों में ढालिए और पूरी ईमानदारी से साझा कीजिए। एक कहानी याद आती है न्यूयॉर्क के एक होटल में काम करने वाले एक दरबान की, जिसे हर कोई पसंद करता था। लोग कहते थे कि वो बस हाय बोलता है और सामने वाला मुस्कुरा देता है। जब एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्या खास करते हो, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं हर व्यक्ति में कुछ अच्छा ढूंढता हूं, किसी की चाल में आत्मविश्वास, किसी की आंखों में दया, किसी की आवाज में भावना, और मैं बस उस खूबसूरती को उन्हें लौटा देता हूं। यही होता है प्रशंसा का असली जादू। हम सब अपने जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरे हैं जब किसी ने हमारी छोटी सी कोशिश की सराहना की और हमें दिन भर के लिए प्रेरणा दे दी। यही सिद्धांत हर रिश्ते में काम करता है, चाहे वो आपके सहकर्मी हो, जीवन साथी हो, बच्चे हो या कोई ग्राहक। आप जब किसी को सच्चे दिल से कहते हैं कि तुम्हारा काम वाकई प्रभावशाली था, तो आप उसकी आत्मा को छूते हैं, और यही इंसानी जुड़ाव का गूढ़ रहस्य है। अब अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने और अपनाएं, तो एक और जरूरी चीज है दूसरों की बात को महत्व देना। अक्सर हम बातचीत में अपनी बात कहने में इतने व्यस्त होते हैं कि सुनना भूल जाते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर यह जरूरत होती है कि उसकी बात सुनी जाए, समझी जाए। जब आप किसी की बात को गहराई से सुनते हैं, उसकी आंखों में देखकर सिर हिलाते हैं और उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो वह व्यक्ति आपके साथ एक आत्मीय जुड़ाव महसूस करता है। एक बार मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज एक डिनर में आमंत्रित थे। वहां एक महिला ने उन्हें बिना रुके 15 मिनट तक अपनी पसंद के बारे में बताया, फूलों से लेकर फर्नीचर तक। राष्ट्रपति शांत भाव से सिर हिलाते रहे और मुस्कुराते रहे। अगले दिन वह महिला अखबारों में कहती दिखी, प्रेसिडेंट कूलिज सबसे बेहतरीन बातचीत करने वाले इंसान हैं, जबकि उन्होंने खुद शायद ही कुछ कहा था, क्योंकि उन्होंने सुना, पूरी ईमानदारी और रुचि से सुना। इससे जुड़ी एक और बात आती है, दूसरों में दिलचस्पी दिखाइए, तभी वे आप में दिलचस्पी लेंगे। यह सिद्धांत हर रिश्ते की नींव है। लोग तब तक आपके बारे में नहीं सोचते जब तक आप उनके बारे में नहीं सोचते। जब आप किसी की पसंद, उसके बच्चों, उसकी मेहनत, उसकी उपलब्धियों के बारे में जानने की ईमानदार कोशिश करते हैं, तो वह इंसान आपकी ओर खिंचता है और तब आप उसका भरोसा जीतते हैं। कार्नेगी का एक सुंदर वाक्य है, अगर आप लोगों को पसंद करना सीख जाते हैं और उनके बारे में सच्ची रुचि रखते हैं, तो आपको बाकी जिंदगी किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यह सिर्फ सामाजिक दुनिया की बात नहीं है, यह जीवन की हर दिशा के लिए सच है। और अब हम एक और गहरे पहलू को समझते हैं, दूसरे की सोच का सम्मान करना, भले ही आप असहमत हो। किसी भी बहस को टालने का सबसे सरल तरीका है यह कहना कि मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, या यह नजरिया दिलचस्प है। ये वाक्य सामने वाले को यह एहसास कराते हैं कि उसकी बात को आप गंभीरता से ले रहे हैं, और तब वह भी आपकी बात सुनने को तैयार होता है। एक बार मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को एक युवा इंजीनियर ने गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन टेस्ला ने गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नजरिया अलग है और हो सकता है इसमें कुछ नया हो, क्या तुम मुझे विस्तार से समझाओगे? उस दिन उस युवा ने टेस्ला का ही नहीं, अपनी सोच का भी पुनर्मूल्यांकन किया। यही होता है, जब आप सम्मान देते हैं तो आपको सम्मान मिलता है। हम जब दूसरों की सोच को तवज्जो देना शुरू करते हैं और उन्हें उनकी ही नजर से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, तो वे हमारी सोच की खिड़कियां भी खोल देते हैं। और यही है संवाद की असली शक्ति, जब कोई बहस नहीं होती, सिर्फ समझ होती है। इन सारे सूत्रों को अगर एक सूत्र में बांधा जाए तो वो यही होगा, दूसरों को महसूस कराओ कि वे महत्वपूर्ण हैं और सच्चे दिल से ऐसा कराओ। ये एक साधारण सी बात है, लेकिन ये ही लोगों के दिल जीतने का सबसे असरदार तरीका है। जब आप बिना दिखावे के किसी को बताते हैं कि उनका होना आपके लिए मायने रखता है, तो वे आपके लिए पूरी दुनिया बदल सकते हैं। ये बातें सिर्फ व्यवहार के सुझाव नहीं है, ये जीवन जीने की शैली है। ये हमें सिखाती हैं कि सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं, संबंधों से आती है, और रिश्ते बनते हैं सच्ची इंसानियत से। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी से जीत गए, बहस में उसे चुप करवा दिया, तो हमने बाजी मार ली। लेकिन डेल कार्नेगी एक बेहद गहरी बात कहते हैं, अगर आप बहस जीत भी जाते हैं तो भी आप उस इंसान का दिल हार जाते हैं, और यही तो असली हार है। क्योंकि इस दुनिया में किसी को उसकी सोच से जबरदस्ती नहीं हराया जा सकता। इंसानों की सबसे मजबूत दीवार है उनकी राय, और अगर आप सीधे उस दीवार से टकराएंगे तो या तो वो दीवार और मजबूत हो जाएगी या फिर आप खुद टूट जाएंगे। एक बार थॉमस एडिसन के एक मित्र ने उन्हें एक वैज्ञानिक विषय पर चैलेंज किया। वह मित्र लगातार यह साबित करने में लगा रहा कि एडिसन की सोच गलत है। एडिसन शांत रहे, बोले नहीं। फिर उन्होंने बस एक लाइन कही, हो सकता है तुम सही हो।
और बात वहीं खत्म हो गई। उस मित्र ने बाद में माना कि एडिसन की विनम्रता ने उसका नजरिया बदल दिया। यही तो जादू है बहस जीतने में नहीं, समझ और शांति से बात को मोड़ने में। कभी आपने गौर किया है, जब कोई आपकी गलती को इंगित करता है तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिरोध, बचाव या गुस्सा। लेकिन अगर वही बात कोई प्यार से, सहमति के साथ कहे तो आप उस गलती को खुद महसूस करते हैं। यहीं से आता है अगला सूत्र। अगर गलती किसी और की है तो उसे सीधे मत बताओ, बल्कि उसे खुद से महसूस करने दो। आप सामने वाले की गरिमा को बरकरार रखते हुए उसका दिल भी जीत सकते हैं। एक मशहूर कहानी है इब्राहिम लिंकन की। एक बार उनके ऑफिस में एक कर्मचारी ने गंभीर गलती की। बाकी लोग गुस्से में थे, लेकिन लिंकन ने उस कर्मचारी को अकेले बुलाया और एक कहानी सुनाई एक सैनिक की जो गलत निर्णय ले बैठा था, लेकिन उसके इरादे नेक थे। उस कहानी के अंत में लिंकन ने सिर्फ इतना कहा, मुझे लगता है हम सब कभी कभी उस सैनिक जैसे हो जाते हैं, है ना? उस कर्मचारी की आंखें भर आईं, गलती समझ भी आई और भरोसे की गरिमा भी बरकरार रही। अब जरा सोचिए, जब आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो क्या केवल आदेश देने से काम होता है? नहीं, काम होता है जब आप उस इंसान को स्वयं करना चाहें, ऐसा महसूस कराते हैं। डेल कार्नेगी इसे कहते हैं इंस्पायर डिजायर, यानी दूसरे के मन में इच्छा जगाओ। उन्हें ऐसा लगे कि यह उनका ही निर्णय है, उनकी ही सोच है। तब काम सिर्फ होता नहीं, बल्कि दिल से किया जाता है। इस सिद्धांत को हेनरी फोर्ड बहुत गहराई से मानते थे। जब उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट लाना होता तो वह सीधे आदेश नहीं देते। वे उस विचार को अपने साथियों के सामने ऐसे रखते जैसे वह उनकी राय मांग रहे हों। अगर हम इस तरीके से कोशिश करें तो कैसा रहेगा? धीरे धीरे सभी लोगों को लगता कि यह विचार उनका ही है, और जब लोग खुद को किसी विचार का मालिक मानते हैं तो वे उसमें जान लगा देते हैं। एक और गहरी बात जो इंसानी रिश्तों की जड़ों को सींचती है, ईमानदार आलोचना का तरीका। अगर आपको किसी को उसकी गलती बतानी भी है तो उसकी शुरुआत तारीफ से करें। यह कोई चाल नहीं, यह एक मानसिक पुल है। कार्नेगी कहते हैं, अगर किसी की आलोचना करनी हो तो पहले उसकी सराहना करो, ताकि उसका मन आलोचना को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। एक बार एक छोटे कंपनी में एक मैनेजर ने अपने जूनियर से कहा, तुम्हारा पिछला प्रोजेक्ट बहुत शानदार था, तुम्हारी सोच बड़ी साफ और जबरदस्त थी। बस अगर तुम अगले बार समय पर रिपोर्ट जमा कर दो तो पूरा सिस्टम और शानदार हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर वही बात सीधी तरह कह दी जाती, तुम रिपोर्ट लेट जमा करते हो, तो प्रतिक्रिया क्या होती? आलोचना जब इज्जत से लपेटी जाती है तो वह सुधार बन जाती है। कार्नेगी का एक और अद्भुत सुझाव है, अपनी गलतियां पहले खुद स्वीकार कर लो। इससे आप दूसरों को रक्षात्मक होने से रोकते हैं। जब आप खुद कहते हैं, मुझसे भी यह गलती हो चुकी है, तो सामने वाला यह महसूस करता है कि आप उसके शत्रु नहीं, साथी हैं, और फिर सुधार की राह खुल जाती है। एक सच्ची कहानी है जापान की एक फैक्ट्री की, जहां एक वरिष्ठ इंजीनियर ने एक नए लड़के की मशीन सेटिंग में हुई गलती को देखते ही कहा, यह गलती मुझसे भी पहले हो चुकी है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। हम साथ बैठकर इसे ठीक करेंगे। उस लड़के ने न केवल उस गलती को सुधारा, बल्कि पूरे प्रोसेस को इतना बेहतर बना दिया कि कंपनी को बड़े स्तर पर फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि उसे दंड नहीं, दिशा मिली। हमेशा याद रखिए, कोई भी इंसान तब नहीं बदलता जब उसे मजबूर किया जाए, बल्कि तब बदलता है जब उसे महसूस कराया जाए कि बदलाव उसका अपना चुनाव है। और यही फर्क करता है नेताओं और केवल मालिकों में। एक अच्छा लीडर आदेश नहीं देता, प्रेरणा देता है। और यही सोच हमें एक और महत्वपूर्ण बात की ओर ले जाती है। चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और आवाज के उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा असर पड़ता है आपकी भावना से। जब आप किसी से गर्मजोशी से मिलते हैं तो वह भाव आपके लहजे में, आपकी मुस्कान में, आपकी नजरों में दिखता है, और लोग इसे महसूस करते हैं। कोई स्क्रिप्ट, कोई शब्दावली, कोई टेक्निक इस आत्मीयता का विकल्प नहीं हो सकती। सोचिए, जब आप किसी से कहते हैं, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन आपका चेहरा भावहीन है, तो सामने वाला क्या महसूस करेगा? लेकिन अगर वही बात आप दिल से, आंखों में मुस्कान के साथ कहते हैं, तो वो व्यक्ति दिन भर वो पल याद रखता है। यही होता है कनेक्शन, यही होता है प्रभाव। ये किताब सिर्फ रिश्ते बनाने की गाइड नहीं है, ये एक जीवन शैली सिखाती है, जहां हम दूसरों को ऊंचा उठाकर खुद ऊंचे उठते हैं, जहां प्रभाव कोई चाल नहीं, बल्कि एक सच्ची सोच बन जाती है। कभी आपने गौर किया है कि सबसे सफल लोग भी दूसरों से एक ही बात अलग अलग ढंग से कहते हैं? वही सुझाव, वही आलोचना, वही राय, लेकिन कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। फर्क शब्दों का नहीं, उनकी प्रस्तुति का होता है।
डेल कार्नेगी इस सच्चाई को एक बेहद ही मानवीय दृष्टिकोण से समझाते हैं कि कोई भी इंसान तर्क या डर से नहीं बदलता, बल्कि वह बदलता है जब उसे सम्मान और अपनापन महसूस होता है। अगर आप किसी में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसे गलत ठहराना बंद करिए, उसे अहमियत देना शुरू करिए। एक बार कार्नेगी ने एक पिता की कहानी साझा की थी जो अपने बेटे की गलतियों से परेशान था, लेकिन कार्नेगी ने उसे सलाह दी, अपने बेटे की अच्छाइयां खोजो और उन्हें रोज उजागर करो। उस पिता ने पहले कुछ हफ्तों तक सिर्फ बेटे की तारीफ करनी शुरू की। तुमने आज खुद ही किताबें समेटी, यह बहुत अच्छा लगा, या तुमने आज बहुत अच्छे ढंग से बात की। और आश्चर्य की बात, कुछ ही दिनों में लड़के का व्यवहार ही बदल गया। जब कोई खुद को अच्छा महसूस करता है तो वह अच्छा बनने की कोशिश भी करता है। कार्नेगी का मानना था कि हर इंसान की सबसे बड़ी इच्छा होती है सराहे जाने की, और जब आप किसी को दिल से सराहते हैं तो आप उसके मन में अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन फर्क होता है तारीफ और चापलूसी में। चापलूसी में सच्चाई नहीं होती और तारीफ में आत्मा होती है। अगर आपकी तारीफ सच्चे मन से निकली है तो वह सामने वाले के जीवन में एक उजाला बन जाती है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, मैं दूसरों की गलतियां देखने से पहले उनकी परिस्थितियां समझने की कोशिश करता हूं। यही बात कार्नेगी बार बार समझाते हैं। जज करना आसान है, समझना मुश्किल। लेकिन जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो आप संबंध नहीं, दिल जीतते हैं। मान लीजिए कोई सहकर्मी लगातार लेट आता है, उसे डांटना आसान है। लेकिन एक दिन अगर आप कहें, मैं जानता हूं कि आपके लिए समय पर आना मुश्किल हो सकता है, क्या कोई परेशानी है जिसमें मैं मदद कर सकूं, तो सिर्फ व्यवहार ही नहीं बदलेगा, रिश्ता भी बदलेगा। एक और सिद्धांत जो कार्नेगी ने बेहद प्रभावी तरीके से पेश किया वह था दूसरे की बातों में रुचि दिखाओ। यह साधारण लगता है लेकिन इसमें अपार शक्ति है। जब आप किसी की बात को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि समझने की कोशिश करते हैं तो आप उन्हें वह महत्व देते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक बार मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने एक पत्रकार को बुलाया। वह पत्रकार बेहद प्रभावित हुआ कि रूजवेल्ट ने उसकी पिछली रिपोर्टों को पढ़ा था और उस पर चर्चा भी की। रूजवेल्ट ने कहा, मैं हर मिलने वाले व्यक्ति के बारे में पहले कुछ जानकारी इकट्ठा करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो ये महसूस करे कि मैं उसे जानना चाहता हूं। यही वो बात थी जिसने रूजवेल्ट को जनता के दिलों में अमर बना दिया। सच्चाई ये है कि लोग उन बातों में नहीं, उन लोगों में रुचि लेते हैं जो खुद में रुचि लेते हैं। जब आप किसी के बच्चों, उनकी हॉबीज, उनकी पसंद, उनकी परेशानियों के बारे में जानने की ईमानदार कोशिश करते हैं तो आपके शब्द नहीं, आपका व्यवहार बोलता है, और रिश्तों में शब्द नहीं, व्यवहार असर करता है। कार्नेगी की सोच हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप किसी की बात से असहमत भी हों तो भी सम्मान मत छोड़िए। सहमति होना जरूरी नहीं, लेकिन विनम्र होना अनिवार्य है। डिसएग्रीमेंट में डिग्निटी को बरकरार रखना ही सच्ची सामाजिक कला है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, मैं हमेशा दूसरों की राय को सुनता हूं क्योंकि हर व्यक्ति मुझसे कुछ बेहतर जान सकता है। यही विनम्रता डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं। जब आप किसी से कहते हैं आप सही हो सकते हैं, चलिए एक बार फिर से सोचते हैं, तो आप सामने वाले को जगह देते हैं। और जब लोग सुने जाते हैं तो वे आपकी बात भी सुनने को तैयार होते हैं। एक बेहद जरूरी बात, दूसरे के नजरिए से चीजों को देखना सीखो। जब आप खुद को किसी और की जगह रखकर सोचते हैं तो आप सच्चे अर्थों में इंसान बनते हैं। एम्पैथी यानी सहानुभूति, यही है नेतृत्व की असली नींव, रिश्तों की असली ताकत और प्रभाव की सबसे गहरी कला। यह किताब हमें सिखाती है कि किसी के दिल में जगह पाने के लिए बड़ी बड़ी बातें, तर्क या योजनाएं नहीं चाहिए। बस एक सच्चा दिल, थोड़ी सी समझ और दूसरों को महसूस करने की ताकत चाहिए। यही वो इंसानी हुनर है जो युगों युगों तक याद किया जाता है। कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है किसी को यह बताना कि वो गलत है और फिर भी उसे अपना बनाए रखना, और शायद यहीं पर इंसान सबसे ज्यादा चूक करता है। डेल कार्नेगी हमें यह नहीं सिखाते कि कैसे किसी को हरा देना है, बल्कि वो ये सिखाते हैं कि कैसे बिना लड़े जीतना है। कार्नेगी एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार एक मैनेजर ने अपने जूनियर को बहुत बुरी तरह डांट दिया क्योंकि उसने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग मिस कर दी थी। वो कर्मचारी चुपचाप बाहर चला गया और कुछ ही हफ्तों में कंपनी छोड़ दी। बाद में उस मैनेजर ने कार्नेगी से कहा, मैंने गलती उसकी पकड़ी लेकिन विश्वास मैंने खो दिया। इस एक वाक्य में रिश्तों की पूरी किताब छुपी है। जब हम गुस्से में किसी को नीचा दिखा देते हैं तो हम उनका विश्वास खो देते हैं, और एक बार जो विश्वास चला गया वो शब्दों से नहीं, व्यवहार से लौटता है। कार्नेगी बताते हैं कि अगर आपको किसी को सुधारना ही है तो उसे पहले उस चीज के लिए सराहिए जो उसने ठीक किया है। यानी क्रिटिसाइज नहीं, सजेस्ट कीजिए, और वो भी एक दोस्त की तरह, मालिक की तरह नहीं। एक बार एक शिक्षक ने अपने छात्र को कहा, तुम्हारा यह पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा है और अगर तुम अंत थोड़ा और मजबूत कर दो तो यह बेहतरीन हो जाएगा।
ये सुझाव आलोचना नहीं लगा, बल्कि एक प्रोत्साहन बन गया, क्योंकि शुरुआत में तारीफ थी और अंत में मदद का इशारा। यह तकनीक, जिसे कार्नेगी सैंडविच अप्रोच कहते हैं, असल में एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट कहती है कि जब कोई सुझाव तारीफ की चादर में लपेटा जाता है तो सामने वाला व्यक्ति उसे ज्यादा खुले दिल से स्वीकार करता है। यह बात सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, पर्सनल रिश्तों में भी उतनी ही काम करती है। एक और बात जिसे कार्नेगी बहुत मजबूती से सामने रखते हैं, कभी भी किसी की गलती उसके सामने सीधे मत उछालो, बल्कि एक रास्ता निकालो कि वो खुद ही उस गलती को समझे और सुधारने की दिशा में चले। एक बार उन्होंने एक उद्योगपति की कहानी सुनाई जो अपने कर्मचारियों की गलतियां सीधे मुंह पर बोल देता था और उसका स्टाफ अक्सर डरा हुआ रहता था। कार्नेगी ने उसे सिर्फ इतना कहा, उनकी गलतियों पर बात करने से पहले उन्हें अपनी कोई पुरानी गलती याद दिलाओ। उसने अगली बार ऐसा ही किया। मुझे याद है जब मैंने भी इस तरह की गलती की थी, मुझे बहुत सीख मिली थी। शायद अब तुम्हारे लिए भी यही समय है। और कमाल देखिए, कर्मचारी ने बिना किसी प्रतिरोध के वो गलती सुधारी। यह किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती है लोगों को, महत्व दो, अपनी अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि वो आपकी नजर में खास है, तो वो आपके साथ खड़ा हो जाता है। जब आप उसकी भावनाओं को सम्मान देते हैं, तो वो आपके विचारों को सुनने को तैयार होता है। महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, हर कोई दुनिया बदलने की बात करता है, लेकिन कोई खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। कार्नेगी इस सोच को उल्टा कर देते हैं। अगर आप खुद को थोड़ा बदल लें, थोड़ी विनम्रता, थोड़ी सहानुभूति और थोड़ा ध्यान दे दें, तो आप दूसरों को बदलने की शक्ति भी पा सकते हैं। यह बदलाव जबरदस्ती से नहीं, बल्कि व्यवहार से आता है। उन्होंने एक और व्यवहारिक सोच दी, दूसरों को सुझाव देने की बजाय उन्हें खुद ही निर्णय लेने का अवसर दो। जब कोई अपने निर्णय का मालिक होता है, तो वो उस पर जिम्मेदारी भी लेता है। कार्नेगी ने कहा, लोग अपने खुद के विचारों पर ज्यादा अमल करते हैं, दूसरों के आदेशों पर नहीं। एक बार एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय से देर तक काम कराना था, लेकिन वो जानता था कि आदेश देने से उल्टा असर होगा। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर हमें यह प्रोजेक्ट समय पर खत्म करना है, तो क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि कैसे कर सकते हैं? और उस व्यक्ति ने खुद ही काम को एक्स्ट्रा समय देने का फैसला किया। जब आप किसी को निर्णय का हक देते हैं, तो आप सिर्फ सहयोग नहीं, समर्पण भी पाते हैं। कार्नेगी बार बार इंसान की मूल प्रवृत्ति को समझने की कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति खुद को खास मानना चाहता है, वो अपनी अहमियत को महसूस करना चाहता है, और जब कोई उसकी इस भावना को पहचान लेता है, तो वो उसके साथ चल पड़ता है। यह किताब रिश्तों की कोई ट्रिक बुक नहीं है, बल्कि यह इंसानियत की परतों को समझने का एक गहरा रास्ता है। आप किसी से जितना ज्यादा आदेश देंगे, वो उतना ही कम समझेगा। लेकिन जब आप किसी को सलाह की जगह साथ देते हैं, जब आप उसे दोष देने की जगह समझते हैं, और जब आप उसे नीचा दिखाने की बजाय आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छा मैनेजर या पार्टनर नहीं बनते, आप एक इंसान बनते हैं जो लोगों के भीतर से उन्हें निखार देता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि प्रभावशाली बनने का मतलब यह नहीं कि आप लोगों को बदलें, बल्कि यह कि आप उन्हें वो रूप दिखाएं जो वो बन सकते हैं, और वो तब होगा जब आप उन्हें अपना महसूस कराएं। यही डेल कार्नेगी की सोच थी, और यही असल में किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए हमें दूसरों से बेहतर बनना पड़ेगा, तेज बोलना पड़ेगा, अपनी काबिलियत बार बार साबित करनी पड़ेगी। लेकिन डेल कार्नेगी की यह किताब हमें कुछ और ही सिखाती है कि असली सफलता तब आती है जब हम दूसरों को बेहतर महसूस कराते हैं, जब हम उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं और उन्हें वो सम्मान देते हैं जिसकी उन्हें तलाश है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक आदमी जो न्यूयॉर्क के एक बड़े होटल का मैनेजर था, हमेशा अपने स्टाफ पर चिल्लाया करता था। होटल का वातावरण भारी और बोझिल हो गया था। फिर एक दिन उसने कार्नेगी की किताब पढ़ी। अगले दिन से उसने एक छोटा बदलाव किया। वह हर दिन अपने स्टाफ में से किसी एक से उनकी राय पूछने लगा, तुम्हें क्या लगता है यह काम कैसे हो सकता है? कुछ ही हफ्तों में उसका पूरा स्टाफ बदल गया। जो लोग चुप रहते थे वो आइडियाज देने लगे, जो गुस्सा होते थे वो सहयोग देने लगे, और वजह सिर्फ ये थी, उन्हें पहली बार लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। कार्नेगी की एक सबसे शक्तिशाली सीख है, दूसरों में अच्छाई ढूंढो और उसे जाहिर करो। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो सिर्फ खुश नहीं होता, वो अपने भीतर भी वो अच्छाई देखने लगता है। ये तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्ची होनी चाहिए, लेकिन जाहिर जरूर होनी चाहिए। कोई छोटी बात हो, जैसे किसी का मुस्कुराना, किसी का समय पर पहुंचना या किसी का मदद करना, उन बातों को देखना और मान्यता देना, यही असली नेतृत्व है। एक और गहराई भरी बात जो इस किताब में उभर कर आती है, दूसरों की इच्छाओं और जरूरतों को समझना ही प्रभावशाली संवाद की कुंजी है। कार्नेगी बताते हैं कि जब आप यह जान लेते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, तो आप उसके साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं।
यह सिर्फ बातों का खेल नहीं है, यह समझ और संवेदनशीलता का मामला है। एक बार की बात है, एक सेल्समैन बार बार एक क्लाइंट से मना किया जा रहा था। हर बार वो अपना प्रोडक्ट बेहतर बताने की कोशिश करता, लेकिन क्लाइंट सुनने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन उसने कार्नेगी की सलाह अपनाई, क्लाइंट से पूछो कि उसकी असल जरूरत क्या है। और जब उसने ऐसा किया तो क्लाइंट ने कहा, मुझे ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जो मेरे स्टाफ को ट्रेन कर सके, ना कि सिर्फ डेटा दे। उस दिन से उस सेल्समैन की दुनिया बदल गई, क्योंकि उसने बेचना बंद किया और सुनना शुरू किया। कार्नेगी बार बार इस बात पर जोर देते हैं, अपनी बात कहने से पहले सामने वाले की बात सुनिए। अक्सर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लेकिन जब आप सामने वाले को पूरा स्पेस देते हैं, उसे जताते हैं कि आप उसकी बात को महत्व देते हैं, तो दोनों के बीच एक पुल बनता है। और यह पुल शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनता है। इस किताब का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है, अपने भीतर नम्रता लाओ और दूसरों के लिए वह व्यक्ति बनो जिसकी उन्हें जरूरत है। ये कोई तेज तर्रार रणनीति नहीं है, ये दिल से जीने की कला है। ये किताब हमें जीतना नहीं, जोड़ना सिखाती है। ये बताती है कि इंसान को उसकी आत्मा से छूने का तरीका क्या है। कार्नेगी का यह संदेश आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। एक ऐसी दुनिया में जहां सबको अपनी बात कहनी है, बहुत कम लोग हैं जो सुनना चाहते हैं। और जो सुनते हैं वही दिलों को छूते हैं, वही रिश्ते बनाते हैं और वही लंबे समय तक लोगों के दिलों में बने रहते हैं। तो अगर आप इस किताब से सिर्फ एक चीज ले जाएं, तो वो यह कि दूसरों को वो सम्मान दो जो आप अपने लिए चाहते हो। उनके नजरों से देखना सीखो, उनके दिल से महसूस करना सीखो और फिर उन्हें वो इंसान बनने दो जो वो बनना चाहते हैं। यही डेल कार्नेगी की सोच है और यही इंसान होने की सबसे खूबसूरत कला है। यह थी डेल कार्नेगी लिखित और विश्व की श्रेष्ठ किताबों में से एक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की समरी। अगर ये शब्द आपके दिल को छू पाए हों तो इस आवाज को आगे पहुंचाइए, क्योंकि दुनिया में रिश्तों से बड़ी कोई दौलत नहीं। फिर मिलेंगे किसी नई किताब की गहराइयों में एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, सुनना, समझना और सम्मान देना यही असली प्रभाव है।